आज पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, उनकी वीरता को याद करने का ये दिन है। आज मैं बीके चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर महापौर प्रवीण बत्रा जोशी पहुंची हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल सहित पार्षद मुकेश अग्रवाल, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और इन साहिबजादों को नमन करने के लिए कि इन्होंने किस तरह से आस्था की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और आज उन्हीं की याद में यहाँ पर फरीदाबाद के प्रबुद्ध लोग जमा हुए हैं। मैम, आज यहाँ उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। एक अलग संदेश देता है। जब भी सिख समुदाय की बात आती है तो याद आता है साहिबजादों का, किस तरह से उन्होंने छोटी सी उम्र में अपनी आस्था के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगी। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें नमन करने के लिए। माता गुजरी बाई के चरणों में नमन करती हूँ, पूरे शहर वासियों, प्रदेश वासियों की तरफ से। इन्होंने सुबह नहला धुला के अपने बच्चों को नीली पोशाक पहनाई, इसलिए नहीं कि आज तैयार किया कि खेलने जाओ, शहादत के लिए तैयार किया, कुर्बानी के लिए, बलिदान के लिए तैयार किया। ऐसी माँ को बार बार नमन करती हूँ चरणों में उनके, कि ऐसा देश प्रेम जिसने राष्ट्र धर्म रखा कि मैंने इस्लाम को नहीं कबूल करना, किसी और धर्म को कबूल नहीं करना, अपने धर्म की रक्षा के लिए दोनों बच्चे शहीद हो गए। तो ऐसे बच्चों को सदैव मैं की बात करती हूँ, सुबह उठते ही नमन करना चाहिए कि इन्हीं राष्ट्रभक्तों की वजह से आज हम खुले आसमान में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और हमारे जो 10 गुरु ने और हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने जो अपनी शहादत दी, आज हम जो उनका 350वां साल भी मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश के, देश के अंदर, तो ये हमारे गुरुओं की शहादत है, जिसके कारण आज हम उनको याद भी करते हैं और हमने उनकी शहादत को नहीं भूलना है। जी पंकज जी, भाजपा ने हमेशा जो है वीरों का सम्मान किया है और आज हम देख रहे हैं कि साहबजादों को नमन करने के लिए पूरा देश, चाहे मोदी जी की बात करें या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी की बात करें, और जिला स्तर पर भी हर जगह पर उनकी वीरता को आज याद किया जा रहा है। इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष कई बार बड़े सवाल खड़ा करता है भाजपा की नीति और नीयत पर। देखिए, विपक्ष का काम है बात करना, हमारा काम है कार्य करना। जी। आज हम वीर बाल दिवस एक दिन उसको जरूर दिया गया, मगर किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी क्षण हम शहादतों को नहीं भूल सकते, जिन शहादतों की वजह से गुरु महाराज जी की शहादत हो या फिर साहिबजादों की शहादत हो। कि जब हम लोगों को कई बार हम बड़े भी हो जाते हैं, तब भी हमें अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता। 18, 9, 16 साल के बच्चे जो कि एक राजा के बच्चे थे, उन्होंने अपना जीवन देना ज्यादा जरूरी समझा। और आज के समय की बात करें, उस उम्र में बच्चों को यही नहीं पता कि हमारे धर्म का महत्व क्या है। तो किसी भी पल, क्योंकि किसी भी कौम का, किसी भी धर्म का पतन तब होता है जब हम अपना इतिहास भूलने लगते हैं। तो हम जीवन में कभी ना भूलें कि हमारे बड़ों ने, हमारे गुरुओं ने, साहिबजादों ने बच्चों के लिए एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने कहा कि आज बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारा धर्म क्या है, हम किस व्यवस्था में हैं, हम क्या है। हम लिबरल होके बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर आज का दिन एक विशेष तौर पर जरूर चुना गया। पर मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को जीवन में गुरुओं से मार्गदर्शन लेकर, उनके जीवन से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़े और अपने धर्म की, देश की, पंथ की, पूरे समाज की रक्षा करें। प्रवीण जी, मेरा आपसे सवाल इसलिए है क्योंकि आप मातृत्व का भी अनुभव रखते हैं और बच्चे तभी इतने सशक्त बन पाते हैं जब घर के, परिवार के संस्कार ऐसे हों। और एक कहते हैं कि वो बेबाकपन की, आस्था और धर्म के लिए लोग जो है, और साहिबजादों की बात करें, अपने आप में अदम्य साहस को दर्शाता है। माँ होने के नाते आज की पीढ़ी को, आज इस वीर बाल दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, जो आज के बच्चों को बहुत ही डेडिकेशन के साथ साथ बड़े छुई मुई की तरह उनका पालन पोषण करती है, और ये बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव मैं कहूंगी कि कई बार जो है खासकर मदर्स नजर आती है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को ध्यान में रखते हुए? सर्वप्रथम तो मेन जो इसका कारण है ओवर प्रोटेक्टिव का, पूजा जी आपको एक चीज बताऊं जी, ये ज्यादातर हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली में होते तो पता ही नहीं चलता था बच्चे कब बड़े हो गए। दादा दादी का, नाना नानी का, सभी का सानिध्य मिलता था। और आजकल के बच्चे सिर्फ माता पिता के सराउंडिंग ही रहते हैं। तो सच्चाई तो है कि दिन दुनिया, बाहर की दुनिया को उनकी कुछ खबर ही नहीं होती है। तो इसके लिए तो एक ही संदेश देना चाहूँगी कि
जिस भी परिस्थितियों में हम बच्चों को बड़ा करें, बस राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम होना चाहिए और जिस धर्म के अंतर्गत हमारा भरण पालन पोषण होता है उसको सर्वप्रथम रखना चाहिए और उसी की रक्षा हेतु चाहे मर मिटना भी पड़े तो उसके लिए आज जैसे हम हैं, कहने को राजनीति है लेकिन आज भी यही रहता है कि जब भी जाए तो अपने तन पर तिरंगा ओढ़कर जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और मेरे साथ भाजपा के कोषाध्यक्ष राजन मुथरेजा जी मौजूद है। राजन जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं, जहां हम देख रहे हैं हमारे आसपास, क्या पूरा ये टाउन अगर बात करें तो यहाँ जो है एक अलग समाज सेवा की जो है दिखाई देती है। और आज हम यहाँ खड़े हुए हैं बीके चौक पर साहबजादों की वीरता को नमन करने के लिए। तो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, क्योंकि आज चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, हर किसी की आंखें नम होती हैं और हर वो जो आंखें नम होती है वो एक गर्व के साथ नम होती हैं साहिबजादों की कुर्बानी को देखकर। देखिए, खाली ये दिन नहीं आज का, पूरा सप्ताह ही गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की शहादत को नमन करने का है कि इतनी सर्दी में, कड़कती ठंड में उन छोटे छोटे बच्चों को 7 साल 9 साल जिनकी उम्र है, क्या जज्बा रहा होगा उनको कि बड़े ही फतेह के नारे लगाते हुए और अपने आप को चिनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का कर्जा खाली ये समाज नहीं, कोई भी समाज, पूरा हिंदुस्तान उनका कर्जा नहीं उतार सकता। ऐसे बलशाली का, ऐसे बलिदानवीर का, और उसके बाद भी 7 वार के भी कहे कि बाणा मीठा लागे तेरा, ऐसी सोच कहाँ से आई? वो देवी शक्ति जिसने, मैं कहता हूँ, समाज में किसी एक संप्रदाय, एक जात, एक बात के पीछे नहीं, एक बुराई की से लड़ाई लड़ी और एक ऐसा मैसेज दिया। और वो जज्बा देखो छोटे बच्चों के अंदर माता गुजरी द्वारा दिया गया कि वो हंसते हंसते किसी भी, और 4 बच्चे शहादत को प्राप्त हुए और उनकी शहादत को नमन किया जाता है। और उन्हीं की शहादत को आगे रख के हम कैसे कहते हैं ना कि बच्चों को मुहावरे या एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये साक्षात एग्जाम्पल है कि जब बात कौम पे आए, जब बात देश पे आए, जब बात धर्म पे आए, तो क्या करना चाहिए बिल्कुल, और कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल केवल त्याग और बलिदान का ही नहीं बल्कि कई जो है ऐसी चीजें हैं, चाहे आस्था की बात करें, चाहे संस्कारों की बात करें या फिर नेतृत्व की, मातृत्व की बात करें, बहुत कुछ ये वीर बाल दिवस हमें सिखाकर जाता है। और निश्चित तौर पर इन साहबजादों की जो कुर्बानी है उसे आज पूरा देश याद कर रहा है। और यही कारण है कि आज हर आंखें नम है उस गर्व के साथ जिस आस्था को लेकर इन साहबजादों ने अपनी प्राणों के न्यौछावर करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और देखिए, क्योंकि ये जो दिन है ये शहादत का नहीं बल्कि वीरता का, और वीरता भी उन बच्चों की जिनका बचपन जो है पूरा था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आस्था को सर्वोपरि रखा। सीमा जी, क्योंकि आप शिक्षाविद भी रहे हो, समाज सेवी भी हैं, भाजपा नेत्री भी है, तो आप चारों तरफ देखते हैं। आज अगर हम बात करें तो ये केवल सिख समुदाय नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि हर समुदाय के, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा ने इस बात को पहचान कर और आज जिस तरह से बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया गया है उसको किस तरह से देखते हैं कि ये केवल एक विशेष समुदाय का नहीं, एक गर्व का विषय बन गया कि हमारी विरासत इतनी धन्य है। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर चली है। यदि पूरी वसुधा एक कुटुंब है तो फिर सभी धर्म और सभी संप्रदाय हम सभी का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को लेकर आगे चलती है और यही लेकर कि हमारे लिए सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ एक समान है। और माता गुजरी से प्रेरणा लेकर मैं एक शिक्षाविद होने के नाते भी और एक भाजपा नेत्री होने के नाते भी यही कहूंगी कि सभी बहनों को हमें माता गुजरी के बताए रास्ते पर चलना होगा, तभी हमारी संतानें इस तरह की धर्म प्रेमी होंगी, राष्ट्र प्रेमी होंगी। बिल्कुल। और देखिए, जब जब देश पर संकट आया है तब तक सिख समुदाय ने बीड़ा उठाया है देश के उस संकट में साथ खड़े होने का। रविंद्र राणा जी है, रविंद्र जी, हमने बहुत मौके देखे जब सिख समुदाय देश के साथ खड़ा नजर आया, कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं। और आज जब वीर बाल दिवस पर पूरा देश एकजुट नजर आता है उन साहिबजादों को नमन करने के लिए, तो एक
सिख समुदाय से ताल्लुक रखने के नाते क्या कुछ भावनाएं उमड़ती है कि देश इतना सम्मान कर रहा है? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਮਚ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। बिल्कुल 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत पर, पॉल्यूशन की कोई दिक्कत नहीं सी। दसिया उन्होंने कि भी सानू की करना चाहिए, पानी बारे, पानी के बिना जिंदगी नहीं है, हवा बारे अज वही दिक्कत आ रही है साडे कोल देश दे विच। ते मैं ते तुहानू बेनती करांगा, आपां गल करदे रहांगे, तुहाडा मैं आवांगा साडे कोई काम हुंदा है गुरु घर च हुंदा है, वो अरदास नाल शुरू हुंदा है ते असीं आओ तुहानू बेनती करांगा, आओ तुसीं बिल्कुल देखिए। और आज यहाँ नमन करने तमाम गणमान्य जन जी बिल्कुल गणमान्य जन यहाँ पहुंचे, और हम भी यही कहेंगे कि जो वीर बाल दिवस है, ये वीरता को समर्पित दिवस है, और हर भारतीय को गर्व है कि हमें इस तरह के हमारी विरासत मिली हुई है, और विरासत जो है वो बाकी जो बाहरी देश है वो भारत के प्रति एक नजरिया रखने पर विवश करते हैं, और यही कारण है कि आज पूरा देश जो है उन वीरों को नमन करता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।